This is 17th lecture of class 12. The name of the chapter is electrostatics. हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहा था. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 डायमेंशनल के लिए मैंने सीखा है. 3 डायमेंशन का एक क्वेश्चन कराया था और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था. तो हाँ, उसमें एक कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस मतलब 3 डायमेंशनल विदाउट एनी चार्ज इज जीरो. Without any charge is zero. Without any condition also. कभी कुछ कंडीशन दिया रहेगा तो थोड़ा अलग आएगा. मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है. विदाउट एनी चार्ज मतलब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो क्लोज सरफेस होते हैं. वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? जीरो विदाउट एनी कंडीशन. सो क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ E इज इक्वल टू E नॉट एक्स दिया हुआ है. हाँ, ये एक्स एक्सिस में दिया तो डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है. तो क्यूब है, सेम क्यूब है, क्यूब का साइड ए है. खाली कंडीशन दिया हुआ है ये जो डिस्टेंस एक्स है, एक्स का वैल्यू यहाँ तक ए है. तो हम लोग क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फ्लक्स निकालना है ईच सरफेस के लिए एंड टोटल फ्लक्स निकालना है. ओके, अभी हम लोगों का पास टोटल सरफेस है 6. हम 6 सरफेस अगर दिखा नहीं सकते 4 दिखा है, बाकी 2 इमेजिन करो. ओके, अभी सबसे पहले मैंने 1 के लिए निकाला. 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए होगा एक्चुअली फाई 1 इज इक्वल टू क्या होता है? E डॉट ए. तो ई ए कॉस डायरेक्ट में कॉस 180 होगा, क्योंकि ये सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है. तो एंगल कितना है? 180. सो ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? E नॉट एक्स. एक्स यहाँ पे कितना होगा इसके लिए, इस सरफेस के लिए? ए. तो ए होगा और एरिया ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस 1. सो इट विल बी ई नॉट माइनस ई नॉट ए क्यूब सरफेस 2 के लिए 0 होगा, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में 90 डिग्री में आ रहा है. सरफेस 3 के लिए भी 0 होगा, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा, फील्ड ये डायरेक्शन में 90 डिग्री है. सरफेस 4 के लिए आपको 4 के लिए क्या होगा? 4 के लिए निकाल के दिखाता हूँ. 4 इज इक्वल टू E डॉट ए. तो E ए दोनों का डायरेक्शन सेम है, एरिया वेक्टर भी इधर है, फील्ड भी इधर है. सो इट विल बी कॉस 0 डिग्री. सो E का जगह मैं पुट कर रहा हूँ E नॉट एक्स. एक्स क्या है? E नॉट एक्स. एक्स यहाँ से लेके एक्स का वैल्यू ए है, तो यहाँ तक क्या होगा? 2a होगा. सो 2a फिर a स्क्वायर. एरिया कितना होगा? a स्क्वायर. एक सरफेस का एरिया है a स्क्वायर. सो इट विल बी 2 E नॉट a क्यूब. बाकी 5 एंड 6 का 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है. फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. सो अभी सब फेस के लिए निकल के इंडिविजुअल फेस के लिए. अभी टोटल क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस क्या होगा? ये इतना माइनस में है, बट ये डबल आ रहा है, तो ये इससे इसको माइनस होगा तो क्या होगा? E नॉट ए क्यूब. तो ये कंडीशन है, हमें कंडीशन देके रखा है. कंडीशन देके रखा है बोल के यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नहीं है? 0 नहीं है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गॉस लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम लोग जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है ना, हम लोग एक सरफेस, एक फील्ड में रखा है. फील्ड चार्ज कहीं और पे था, वहाँ से लाइन आ रहा था, तो उसमें रखा है. तो नेट क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स कितना है? 0 विदाउट एनी कंडीशन. लेकिन हम लोग गॉस लॉ पढ़ना है. गॉस लॉ पढ़ना है. मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल देकर बताता हूँ. गॉस लॉ. Suppose we have a spherical closed surface, sphere, और यहाँ पे सेंटर में एक प्लस क्यू चार्ज है. सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है. ओके, अभी मतलब क्लोज सरफेस विथ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आएगा. तो यहाँ से लाइन निकलेगा, यहाँ से लाइन निकलेगा, यहाँ से लाइन निकलेगा, यहाँ से लाइन निकलेगा. तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग का पास कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग का पास कॉन्सेप्ट है, हम लोग एरिया वेक्टर और
उस डायरेक्शन में फील्ड का हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हर एक पार्ट का सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं। दिस इज डी है और मान लेते हैं कि इस एरिया वेक्टर और डी है, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, सरफेस का परपेंडिकुलर में होता है एरिया वेक्टर डी है, एंड फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। सो इसके लिए हम लोग डी ई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, डी ई इज इक्वल टू नॉट डी फाई इज इक्वल टू डी फाई, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी ए। तो डी फाई जो है ओनली फॉर डी ए एरिया वेक्टर, तो हम लोग टोटल के लिए निकालना है, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो टोटल यानी फाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले वेट पहले हम लोग सिंप्लीफाई इक्वेशन लिख देते हैं, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by क्या होगा, r square, here r is the what, radius of the sphere into क्या होगा, dA। so इसको इंटीग्रेट करने से हम लोग क्या मिलेगा, टोटल, तो फाई टी टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dA। सो किसी भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगा, इट इज आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी फाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इट मीन्स total electric flux in a closed surface having q charge is equal to q by what, epsilon naught. Remember, epsilon naught is permittivity of vacuum when the surface is closed surfaces, closed body is kept in what, vacuum. So see, it is only depend on amount of what, charge, शेप साइज उसका ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, सरफेस क्लोज होना पड़ेगा। एंड और इसको यूज करके हम लोग कोई भी क्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये बोर्ड में डेरिवेशन भी आता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस हैविंग क्यू चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो गॉस लॉ का एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ। जैसे 3 स्फीयर है, तीनों का सेंटर क्या है, सेम है, सेंटर में क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, रेडियस r, रेडियस 2r, रेडियस 3r। लेकिन तीनों का सेंटर में चार्ज कितना है, q, तो तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, साइज व शेप का ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द कंडीशन इज surface should be closed and it is only depend on permittivity is constant, it is means it is only depend on amount of what, charge. So we have 3 case। नंबर 1 है क्यूब है, क्यूब का अंदर चार्ज कितना है, q, तो इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, q by epsilon naught अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। एक सिलेंडर है, सेंटर सिलेंडर में क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस होना पड़ेगा, क्लोज सरफेस, सेंटर में कितना है, क्यू चार्ज है, तो इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई टी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हियर आल्सो कोन है, कोन का अंदर क्यू चार्ज है, सो टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस का अंदर जितना चार्ज है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड होगा। अभी शेप ऑफ क्लोज सरफेस डू नॉट इफेक्ट नेट फ्लक्स, शेप का ऊपर डिपेंड नहीं होगा। तीनों शेप अलग अलग है, क्यूब है, सिलेंडर है एंड कोन है, तीनों में सेम चार्ज है, तो टोटल नेट फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा, सेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
already we know that the formula flux is q by epsilon naught. Q is the net charge inside the closed surface, and this flux is only for closed surface, which is also known as which is also known as Gauss's surface. Gauss's surface means 3D closed surface. तो इसके लिए मैं 3 केस ले रहा हूँ. जैसे मान लो कि एक क्लोज सरफेस है और यहाँ पे बाहर में क्यू चार्ज है. ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है तो यहाँ से फिल जाएगा, लाइन फिल जाएगा. इट मीन्स द क्लोज सरफेस इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट चार्ज इज नॉट इनसाइड द सरफेस. तो इसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बने? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी व्हाट? 0. सरफेस का अंदर में चार्ज नहीं है. अभी इसमें क्या होगा? अब देखो, इसमें ध्यान से देखो, Q1 बाहर में है, Q2 और Q3 अंदर में है. सो टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट. Q1 सरफेस का बाहर है तो Q1 विल नॉट कंसीडर्ड. सो इन दिस केस दोनों चार्ज अंदर में है, लेकिन नेट चार्ज कितना है? 0. तो एक भी लाइन बाहर नहीं निकलेगा. हाँ, एक भी लाइन बाहर नहीं निकलेगा. सो टोटल फ्लक्स will be 0 here. So the next important point is Gauss law is always applicable but not always useful. इस point को मैं जब न्यूमेरिकल आएगा तब बताऊंगा. Point number C, the Gaussian surface should be symmetric about charge or charge distribution. Symmetric होना है, symmetric. एक क्वेश्चन अभी इसका रिगार्डिंग कराता हूँ मैं. जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेमी सिलेंडर दिया हुआ है, सेमी आधा सिलेंडर का लेंथ है L/2. फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम दिस सेमी सिलेंडर. तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बनाना है पहले. सो कॉम्पैक्ट सिलेंडर क्या होगा? कॉम्पैक्ट यहाँ पे चार्ज है, टोटल अभी लेंथ हो जाएगा L. यहाँ पे L/2, ये भी कितना हो जाएगा? L/2. सो टोटल सिलेंडर के लिए आपका टोटल फ्लक्स कितना होगा? Φt इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सिलेंडर के लिए इट विल बी Q बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट. एंड सो सेमी सिलेंडर के लिए कितना आ जाएगा? सेमी के लिए आधा हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 2. इट मीन्स Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो point number C is useful. So next question, यहाँ पे एक हेवी स्फीयर है. इसमें मैं हिंस दे देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे रखा हुआ चार्ज, तो इसको हम स्फीयर बना सकते हैं. स्फीयर के लिए क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो आधा के लिए कितना होगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसको खुद ट्राई करना. एक फेस दिया हुआ है. एक्चुअली फेस का ना, ये एक फेस का सेंटर से एक A/2 डिस्टेंस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है. इट मीन्स ये क्यूब का सेंटर है. क्यूब को बना लो, देखना ये सेंटर मिलेगा. तो ये सिर्फ फेस के लिए आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे? इमेजिनरी क्यूब बनाएंगे. तो क्यूब का क्लोज सरफेस बन जाएगा. क्यूब का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो एक फेस का कितना आ जाएगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. 6 टाइम कम हो जाएगा. अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? ये शेडो क्या है ना, जो डॉटेड दिया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, उस सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ड्यू टू डिस्टेंस. इसको ट्राई करके भेजो. फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है. 5 काफी इंटरेस्टिंग है. एक क्यूब है, क्यूब का कॉर्नर में चार्ज दिया, कॉर्नर प्लस क्यूब. तो ये प्लस क्यूब के लिए, सिर्फ ये क्यूब के लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? रिमेंबर, सिमेट्रिक बनाना होगा. इसका मतलब है ये कॉर्नर टोटल आपका और 8 क्यूब और 7 क्यूब बनाना पड़ेगा. तो 7 क्यूब बनाने के बाद ही क्लोज सरफेस आएगा, सिमेट्रिक क्लोज सरफेस. तो उसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो एक क्यूब के लिए कितना होगा? इमेजिन करके देखो. फिर और एक से ट्राई करना, एक फेस के लिए कितना होगा? एक फेस के लिए होगा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाना, आराम से बन जाएगा. और एक मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. 6 नंबर. एक कोन है, कोन में यहाँ पे एक थीटा एंगल बन रहा है. ठीक है. सो कोन का तो डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं होता है. कोन से हम लोग एक स्फीयर बनाते हैं. स्फीयर
तो स्पेयर का आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है सेंटर में, यहाँ पे चार्ज क्यू। तो कोन के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अभी के लिए याद रखना, बाद में मैं कैसे यहाँ से इसको आया मैं जब स्कूल खुलेगा तो बताऊंगा इसको। आप खुद अगर सकने से ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिक बना के निकाल के फिर उसका पार्ट का कितना होगा आप आराम से निकाल सकते हो। अभी इस कोन का रिलेटेड ना इसको यूज करके आप क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो गॉस थ्योरम का रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक सिलेंडर है, इसका लेंथ है 2r, रेडियस है r, यहाँ पे सेंटर में क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो टोटल सिलेंडर का तो फ्लक्स निकालना काफी आसान है, दैट इज डायरेक्ट हम लोग गॉस लॉ यूज कर सकते क्यू बाई वन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू थ्रू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। अभी देखो, अभी हम लोग कर्व सरफेस के लिए निकालना है, तो हम लोग को तो कर्व सरफेस से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग दोनों ना ये सरफेस अगर निकाल देंगे, ये सरफेस और ये सरफेस अगर निकाल देंगे फ्लक्स को, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस का बच जाएगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ करके कोन बना दिया। यहाँ पे भी एक कोन बना सकते हैं, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों दो कोन बन जाएगा। सो अभी देखो, आप यहाँ से यहाँ रेडियस r दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ लेंथ है 2r, तो ये r हो जाएगा, तो ये भी r हो जाएगा। तो एंगल कितना देगा 45 डिग्री। तो मैं थोड़ा देर पहले फॉर्मूला दिया था ना कोन के लिए, सो कोन के लिए आप फ्लक्स निकाल लो, ये दो कोन हो जाएगा, डबल कर दो तो डबल टोटल तो क्यू बाई एप्सिलॉन होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से दोनों कोन का माइनस कर दो मिल जाएगा। इसको तो पक्का सॉल्व करके भेजो, पक्का सॉल्व करो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, आज तो नहीं बनाऊंगा, टुमारो एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करो प्रैक्टिस करने के लिए आज। लेकिन सुबह जो मैंने क्वेश्चन दिया अभी तक आंसर नहीं आया, ट्राई करो जल्दी जल्दी भेजने के लिए। ओके फाइन।